अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज आप लोग देख सकते हैं हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी एनेबलर्स के बाहर खड़े हैं। आइए चलते हैं अंदर। जी, तो हम एनेबलर्स के ऑफिस के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। नाज़रीन, ये वो कंपनी है जो तकरीबन पूरी दुनिया में काम कर रही है। आइए चलते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं कि आखिर इसका सेटअप कब शुरू किया और अब किस तरह से कामयाबी की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स नेटवर्क एनेबलर्स के CEO साकिब अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मशकूर है आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए एनेबलर्स के बारे में कुछ बताएं। वेल, एनेबलर्स जैसा कि नाम का मतलब है काबिल बनाना, तो मकसद पूरा यही था कि अगर हम खुद काबिल हैं तो हम लोगों को भी काबिल बनाएं। तो इस नाम से एक बहुत स्टोरी जुड़ी है कि किस तरह से एक इंसान काबिल ख़ुद बन सकता है, और वो फिर ख़ुद बनने के बाद ये नहीं है कि वो सिर्फ़ अपनी काबिलियत को अपने तक ही रखे, और वो काबिलियत अपने तक महदूद ना रखी जाए। तो वो एनेबलर्स एक ऐसा इदारा बना जो कि लोगों को एनेबल करता है डिफरेंट स्किल्स में। सो दिस इज़ हाउ द बैकग्राउंड वाज कि लोग क्योंकि यहाँ पे एक रैट रेस में लगे थे, अपनी 9 to 5 जॉब्स के माइंडसेट में थे, तो लोगों को एम्पावर कैसे किया जाए, लोगों को बिज़नेस के बारे में कैसे बताया जाए, लोग ऑनलाइन बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमने एक प्लेटफॉर्म के अंदर इकट्ठा किया। पाकिस्तान के बेस्ट ब्रेन्स को हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट लेकर आए, और लोगों को हमने सिखाना शुरू किया कि लोग किस तरह से एनेबल हो सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, बिजनेसेस कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारा प्रोग्राम देखते ही लोगों के ज़हन में जो सवाल आ रहा होगा वो ये होगा कि हम किस तरह से कामयाब बन सकते हैं। आज के दौर में आपके नज़दीक कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा मीडियम है जिसको इस्तेमाल करके, उस टूल को यूज़ करके लोग अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं, आमदनी बना सकते हैं? देखिए, हमने देखा कि कोविड के बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट 83% ऑफ बिजनेसेस जो थे दुनिया में वो कम हुए या बंद हुए, या उन्होंने अपनी कॉस्ट को कम किया। लेकिन कुछ 17% जो बिजनेसेस थे वो या तो IT से रिलेटेड थे या वो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड थे, बिकॉज लोगों ने घर बैठकर ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा ट्रेंड दिया। और जो मार्केट प्लेसेस थी दुनिया की वो मैसिवली ग्रो की। जैसे अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया में इस वक्त, जिसकी अमेरिका में इस वक्त जो ई कॉमर्स की मार्केट शेयर है वो है 706 बिलियन। यूरोप की ई कॉमर्स मार्केट है 405 बिलियन डॉलर्स ऑब्वियसली, एंड इंडिया की 250 बिलियन डॉलर्स है, टर्की की 190 बिलियन डॉलर्स है। इस सब में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? पाकिस्तान 2 बिलियन डॉलर है, सिर्फ 2। तो ये कि वो भी 1 बिलियन से 2 बिलियन पे आया बिकॉज ऑफ दिस कोविड। पिछले 3 महीने में अगर हम स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखें, स्टेट बैंक से इसके 96 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। लोगों का ऑनलाइन रुझान बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि लोगों की बाइंग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे आ चुकी है, लोग इस तरफ जा चुके हैं, ट्रेंड चेंज हो चुका है। और इसके लिए क्या चाहिए? आपको सेलर्स भी चाहिए जो सेल कर रहे हो, बिजनेसेस भी चाहिए। तो हम ये सिखाते हैं लोगों को कि आप ख़ुद का बिज़नेस भी कैसे कर सकते हैं इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में। ठीक है, आपने एक बात की जिसको हम आगे लेकर बढ़ते हैं। कैसे बिज़नेस किया जा सकता है, अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल की जा सकती है। एक और चीज़, जब भी हम सोचते हैं अमेज़ॉन पर काम करने का, हर किसी के ज़हन में आता है शायद हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आपकी हमने वीडियोस देखी जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे व्यूवर्स को गाइड करें इस हवाले से। सो बेसिकली इसमें दो तरह के लोग हैं जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसे नहीं हैं। 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, और कुछ लोग वो हैं जिनके पास पैसे ही नहीं हैं। तो हम लोग क्या सिखाते हैं कि जिसके पास पैसे हैं वो अपना बिज़नेस लॉन्च करें,
और बिज़नेस लॉन्च करके अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करें, बिकॉज़ ये एक फुल टाइम बिज़नेस है जैसे एक एनी बिज़नेस है, और दुनिया की मार्केट प्लेसेस में वो कर सकता है। वो कैसे कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, मींस दुनिया की मार्केट प्लेस में प्राइवेट लेबल जिसको कहा जाता है, हम यहाँ से पाकिस्तान से लोगों का लोगो लगा कर एक्सपोर्ट करते हैं और वो लोग आगे सेल करते हैं। तो हम क्यों ना अपना ब्रांड बनाएं, अपने ब्रांड से बेचें और दुनिया में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स लेकर आएँ। अगर मेड इन पाकिस्तान में कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मौजूद तो दुनिया से भी आप सोर्स कर सकते हैं और अपना ब्रांड बनाकर ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये तो है कि पैसे हैं, अगर थोड़े पैसे कम हैं तो आप लोगों का ब्रांड भी बेच सकते हैं। जैसे आप किसी से इजाज़त लेकर उसका ब्रांड भी बेच सकते हैं जिससे कम पैसे लगते हैं। अब एक तरफ तो ये लोग हैं, दूसरी तरफ अमेज़ॉन पे वो लोग हैं जो कि बिल्कुल नहीं पैसा जिनके पास, जो कि घर बैठे हैं, या कुछ फीमेल्स हैं जो अर्न करना चाहती हैं, या यूथ है हमारी जो कि इस वक्त बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। तो वो ये स्किल सीख कर इन बिजनेसेस के साथ अटैच्ड हो सकती है, क्योंकि लाखों 12 लाख लोग जो हैं वो एक साल में रजिस्टर्ड होते हैं अमेज़ॉन पे ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए एज अ बिज़नेस। अब जो कामयाब होते हैं उसमें से उन लोगों को कामयाब ना भी और हों भी, शुरू में कुछ ना कुछ उनको स्किल फोर्स चाहिए। हर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा नहीं है, उसको कंटेंट लिखवाने के लिए कंटेंट राइटर चाहिए। हर कोई तो डिज़ाइन में इमेजेस नहीं बना सकता, उसको डिज़ाइनर चाहिए। हर कोई प्रोडक्ट नहीं ढूंढ सकता कि मैं बेचूं क्या, तो उसको स्किल वाला बंदा चाहिए जो उसको बताए। हर कोई के पास टाइम नहीं है कि अगर वो कहे कि जी मैंने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, मैं चाइना से बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट अगर सोर्स कर रहा हूँ, उसकी इंस्पेक्शन हो, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, तो उसको ये चाहिए VAs जिसको कहा जाता है, वर्चुअल असिस्टेंट या फ्रीलांसर अमेज़ॉन के। और कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर जाते हैं तो उसको सेल कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो ये सारे स्किल्स जो हैं, बहुत सारे स्किल्स एक वो बंदा सीख सकता है जो कि अपनी सर्विसेज ऑफर करे। और एक बहुत अच्छा स्टूडेंट जो है इस वक्त $1500 से $1600 जनरेट कर लेता है, $1000 जनरेट कर लेते हैं, $700-800 पर मंथ जनरेट कर देते हैं। बहुत सारी हमारी स्टोरीज़ क्रिएट हुई जिसमें एक कुछ इमोशनल स्टोरीज़ थी, कुछ बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से, वो लोग भी कर गए। ये एक माइंडसेट है, जो पिक कर सकता है वो कर लेता है। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं जी कि इसमें कितना टाइम लगाना पड़ता है। वेल द आंसर इज़ कि हर बंदे की अपनी टाइम लाइन है। हर बंदा एक बुक को पूरे दिन में याद नहीं कर सकता। हो सकता है हर एक बंदा पूरी बुक को एक दिन में याद कर ले। तो ये माइंडसेट और पिकअप पावर है, ऑब्वियसली डेडिकेशन है, पैशन है, एक जुनून चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि इससे हर कोई कामयाब भी नहीं होता। तो आपको बहुत ज़्यादा पैशन चाहिए। तो ये जो दो लोग हैं, इन लोगों को फिर हम लोग आपस में कनेक्ट भी करते हैं। जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स के नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट इस वक्त 10 लाख लोग होने वाले हैं पूरी दुनिया से, ओवरसीज़, और इसमें हज़ारों लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं। तो इधर पार्टनरशिप्स क्रिएट हो रही हैं। एक बंदा है जो कहता है जी आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु हैज़ द स्किल्स, दूसरा कहता है मेरे पास है, 1 मिनट में वो लोग मिल जाते हैं। तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि स्किल्स वाले ये लोग ये नहीं है कि मेरे पास खुद को चल कर आए, तो आपको खुद भी एक्टिव रहना है और जिसको चाहिए बिजनेस। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म इनको कनेक्ट भी करता है ट्रेनिंग्स के बाद, ना कि सिर्फ छोड़ देता है, पूरी लाइफ तक हम सपोर्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी में अगर आप एजुकेशन लें, आप 4 साल बाद चले जाते हैं और फिर जॉब में कोई मसला आता है तो यूनिवर्सिटी में तो नहीं फ़ोन करते। बिल्कुल ऐसा तो ये इनेबलर्स का मकसद था कि जब तक आप खुद काबिल ना हो जाएं, हम तब तक आपको सपोर्ट देते रहेंगे। किसी भी कस्टमर्स, क्लाइंट या बिजनेस में कभी कोई इशू आता है, हमारी इस वक्त ऑलमोस्ट 27-28 ऑफिस हैं पूरी दुनिया में, और ये मज़ीद एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो इन 28 जगहों पर आप लोग आकर फ्री में हेल्प ले सकते हैं। 2 से 3 बजे यहाँ मीटअप्स होते हैं इन ऑफिस में। तो ये कि कोई भी क्वेश्चन हो हमारे ग्रुप में पूछें, जो कि 60 सेकेंड में आंसर किया जाता है, 60 सेकेंड में। अगर नहीं लिखना आ रहा या नहीं मैं कोई चीज़ करना चाहता ऐसी कि मेरे रिश्तेदार ना देख लें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आप हमारे ऑफिस आ जाएं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स एज़ वेल। ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसा अदारा है पाकिस्तान में जो लोगों को सपोर्ट कर रहा है। आपसे जानना चाहूँगी हमारी हुकूमत
इस सारे प्रोसीजर में कितना हेल्पिंग हैंड रही? वेल हेल्पिंग हैंड्स तो बिकॉज वी आर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने ना कोई इसमें कोई फंड्स या कोई भी चीज़ किसी की यूज़ नहीं की है। सारी हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने पाकिस्तान में की, बिकॉज हम पाकिस्तान जब मैं मूव हुआ तो बीइंग एज एन ओवरसीज़ यही था कि अब पाकिस्तान को क्या दिया जाए, कि पूरी ज़िंदगी यही सोचते आए हैं कि पाकिस्तान ने क्या दिया, बट ये सोचना चाहिए कि मैंने क्या दिया। हाँ। तो ये जो हमारे अपने भी अमेज़ोन अकाउंट्स थे, आई वाज सक्सेसफुल सेलर्स एंड आई कुड हैव लिव्ड माय ओन सेल्फ विदाउट इवन टेलिंग एवरीवन और विदाउट इवन क्रिएटिंग दिस। तो ये मकसद था कि क्योंकि जब इतनी ज़्यादा परेशानियां और जो लोगों को देखा जा रहा था तो वो एक ख़ुद से मोटिवेशन बनती शुरू होती गई। जब लोग आपको दुआएं देना शुरू हुए, बहुत सारे लोगों ने पसंद नहीं भी किया, बट हमेशा ऐसे ही होता है। तो वो है कि जब बहुत ज़्यादा दुआएं मिलना शुरू हुई, क्योंकि हमने एक ऐसी इनकम स्ट्रीम वीडियो पोर्टल बनाया जिसमें 200 से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स हैं। मींस कि 200 प्लस वेज ऑफ मेकिंग इनकम फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। वो हमने लोगों को फ्री देना शुरू कर दी, बांटना शुरू कर दी, और हमने तकरीबन वो 2 लाख लोगों को दी, जिसको अगर हम सेल करें तो एक वीडियो पोर्टल जो है वो $160 जो कि 28-29 है। तो हमने इसको 2 लाख लोगों को फ्री दी, जिसमें से लोगों ने जब अर्निंग शुरू की, घर चलना शुरू हुए, तो एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन थी कि लोग जब कामयाब हुए। तो ये कि ऑब्वियसली दिस वाज द एम, बट गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिले, बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मिले, जिसमें हमने प्रोसेस वाइज उनको सजेशन दी कि कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के लिए एक्सपोर्ट्स के इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स रिसीविंग के इशू हैं इंटरनेशनली, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पर काम करने के लिए। हमारी फ्री लांसिंग इंडस्ट्री जो है इतने इश्यूज़ के बाद भी 4थे नंबर पर है दुनिया में। बट इमेजिन कि हमारे मुल्क में ये इश्यूज़ जो रिजोल्व हो जाएं कुछ, तो हम तो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। मतलब ये मैं अपनी यूथ में जो पोटेंशियल देखता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 30 से 40 नेशनलिटीज़ के साथ काम किया होगा इंग्लैंड में, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो जो चीज़ें पिक जितनी जल्दी करता है इतने कम सिस्टम के साथ, वो शायद ही कोई कर पाता है। और जो डायरेक्शन है, इनको डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो उनके साथ खड़े होकर इनको सिखाए। तो ये जब ओबियसली करना शुरू किया तो वो एक काफिला बनता चला गया। बहुत खूब। बहुत कम देखा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आए और फिर यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे। आपके पीछे ऐसी क्या वजह थी जो आप बाहर से यहाँ आए और यहाँ आकर बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया और स्टिल कर रहे हैं? वेल सबसे बड़ा तो यही मकसद था कि मैं 15 साल बाहर रहा, बट 15 साल बाद यही मकसद था कि इससे आगे क्या है। मतलब ऑब्वियसली जाना आसान है यहाँ से, मैं समझता हूँ, लेकिन वापस आना मुश्किल है। हमेशा से आप देखते हो कि जी गया अब नहीं आता वापस। हाँ। तो वो एक ट्रैप है। मैं समझता हूँ कि वो एक रैट रेस है जो कि आप सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, और आपकी एक जो लाइफ है, सोशल लाइफ, और एक जो पाकिस्तान का कल्चर है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। तो ये सोचते हुए कि जी सारी ज़िंदगी तो मैं यही सोचता रहा कि पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया, बट अब मैंने ये देखना है कि मैं क्या दूँ पाकिस्तान। मैं ख़ुद तो कामयाब हो गया हूँ, तो लेट मी शेयर माई नॉलेज एंड लेट मी शेयर माई सक्सेस विद द पीपल। पेरेंट्स भी मेरे पाकिस्तान में थे, तो वो यही है कि दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, पेरेंट्स नहीं मिल पाते। तो यही था कि लेट्स गो बैक, उनके साथ रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं सेट हो पाएंगे, बट आई एम स्टिल मेकिंग मनी फ्रॉम माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो कि अमेज़ोन था। तो उसी बुनियाद पर यहाँ पर आया, जब शेयर किया लोगों के साथ, तो क्योंकि यहाँ पे कोई अवेयरनेस थी नहीं इस चीज़ की आज से 3-3.5 साल पहले। तो जब 3.5 साल पहले इसको शेयर करना शुरू किया तो एक काफिला बनता चला गया, 100,000, 2,000, 3,000, और फिर लाखों लोग जुड़ गए, और एक ऑफिस से हम 27-28 ऑफिस तक चले गए। बहुत सारे लोगों ने तंग भी किया, बहुत सारी ब्लैकमेलिंग भी हुई, बहुत सारी और चीज़ें भी, वो जो इसको फेस किया हमने। और जो कि आई ऑलवेज लाइक टू टेक चैलेंज, बट ये कि जब आपका विजन क्लियर हो, कि विजन के साथ आए थे कि हम पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख बिजनेसेस बनाए, बिकॉज हम देखते हैं अक्सर कि पाकिस्तान में मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जॉब मांगने वाले, लेकिन जॉब देने वाले बहुत कम है। तो क्यों ना उन लोगों को बनाया जाए जो कि जॉब्स भी देते हैं। तो इस मकसद के साथ ये पूरा एक मिशन स्टार्ट किया कि लाखों लोगों का बिज़नेस जब होगा तो फिर बहुत सारे मिलियंस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो। 2025 तक
$10 बिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी में शामिल करने का मिशन कितना मुश्किल लगता है और कितना आसान लगता है? देखें, अगर हम इस तरह से देखें कि अगर हमारे पास इस वक्त 5 लाख लोग जो हैं अगर तैयार होते हैं, जिसको हम फ्री एक्सेस देते हैं, स्किल्स सीखते हैं वो लोग, तो 5 लाख लोगों में से अगर 20% लोग भी, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख लोग बनते हैं, वो लोग $700 जनरेट करें तो हमारा पर मंथ जो है वो $7 करोड़ बनता है। और $7 करोड़ है 10 अरब रुपया पर मंथ। और ओबियसली 10 अरब रुपया पर मंथ अगर 12 महीनों तक चलता रहता है तो वी कुड पोटेंशली अचीव दिस। तो इसके लिए लोगों को ज़्यादा स्किल्स की तरफ आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग सीख सकें चीज़ों को, और साथ साथ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी करें और साथ साथ अर्निंग भी करें। ना कि सिर्फ मैं 4 साल अपने पेरेंट्स के पैसों से डिग्रियाँ करूँ और पेरेंट्स के पैसों से गाड़ियाँ चला कर फेसबुक पे अपलोड करूँ और फिर मैं करूँगी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट बिलीव दिस कि आप पेरेंट्स के पैसों से जब चीज़ों को दिखा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, आई डोंट फील कि दिस इज़ द प्राउड मोमेंट। प्राउड मोमेंट इज़ कि अपने पैसों से कमाएं एंड देन दिस इज़ द अचीवमेंट। तो ये ऑब्वियसली इसको साथ लेकर ऑब्वियसली हमारा इस मिशन को इंशाल्लाह इसी के ये हम ज़रूर अचीव करेंगे, जिसके लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए और लोगों को स्किल्स की तरफ लाना है। और इंशाल्लाह 2025 तक आई फुली बिलीव कि हम लोग पहले नंबर पर होंगे फ्रीलांसिंग कंट्री में इंशाल्लाह। इतनी सारी नेशनैलिटीज़ के साथ आपने काम किया, पाकिस्तानियों को उनसे किस हद तक मुख्तलिफ पाया? वेल सबसे ज़्यादा तो ये है कि हम लोग एक जो लोग हैं वो हमेशा से जब कोई हमारे घर में चीज़ भी आए तो हम लोग घर में वो चीज़ को असेंबल करने के लिए मैनुअल साथ होता है, उसको कभी नहीं देखते। और ख़ुद से असेंबल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ रीड भी कर लें, वो नहीं हमने रीड करना, हम कभी रीड एग्जैक्टली तो कभी मैनुअल रीड नहीं करना, हमेशा से कहना मैं कर सकता हूँ। तो ये कि पाकिस्तानियों को वो हमेशा से शॉर्टकट्स की तो आदत है ही है, लेकिन ये कि माइंड तो चलता है इनका डिफरेंट चीज़ों में, कुछ गलत चीज़ों में भी चलता है। तो इस माइंड को अगर हम सीधे डायरेक्शन पे लगा दें तो ये कहाँ से कहाँ निकल सकते हैं। और मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो लोगों के साथ घुल मिल जाना, एक डिफरेंट कल्चर्स के साथ यहाँ पे हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ मौजूद हैं। और ये कि ऐसी कौम मेरा नहीं ख्याल कहीं पर मौजूद है जिसमें ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स तो बहुत ज़्यादा हैं कि सब्र की बहुत कमी है हम पे, लेकिन इसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। और जो कि कौमें बनती हैं वो हमेशा डेकेड्स लगा कर बनती हैं, ऐसे नहीं बनती। मतलब जर्मनी की कौम क्यों बनी? अगर वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा वो कौम है जो सर्च करती है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस, इस वक्त वो कौम है। आप खुद देख लें पाकिस्तान की कौम ने क्या सर्च करती है गूगल पे, वो हमें क्लियरली पता है। तो ये कि हमें देखना है कि किस तरह से हमारी प्रायोरिटीज़ को, हमारे माइंड सेट को तैयार किया जाए, हमारी जो यूथ है उसको तैयार किया जाए। एक एवरेज पाकिस्तानी इस वक्त आई वॉज लुकिंग जो यूथ है वो जितना हमारा मीनार पाकिस्तान है लाहौर में उतना स्क्रॉल करती है एक दिन में एज एन एवरेज फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे टू जस्ट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब ये कि अगर इसको प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाया जाए तो बहुत आगे निकल सकता है। बहुत खूब। इस नसीहत के साथ, इस मैसेज के साथ चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा।